कल हमने बात की थी कि हम आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखो, आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है पहचान। ठीक, एक व्यक्ति है, आप पूरे विश्व को उठा लो, पूरे विश्व में जितनी भी लड़ाइयां हैं, जो भी कंफ्लिक्ट है, अगर आप उनकी रूट में जाओगे ना, तो एक चीज आप नोटिस करोगे, हर कंफ्लिक्ट के रूट के अंदर है आइडेंटिटी। माई आइडेंटिटी वर्सेस योर आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी कितनी सही है, कितनी गलत, कितनी खोखली है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पहचान वर्सेस योर पहचान। देखो, अब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब देखो, भगवान ने तो कोई बॉर्डर बनाई नहीं है, नेचर ने तो कोई बॉर्डर नहीं बनाई, लेकिन रशिया का एक फ्लैग है और यूक्रेन का एक अलग फ्लैग है। अब यहां के लोगों ने अपनी सारी इमोशंस, ठीक है, अपनी भावनाएं जोड़ रखी हैं किसके साथ? अपने झंडे के साथ। इन्होंने अपने सारे इमोशंस, सारी भावनाएं जोड़ रखी हैं इस झंडे के साथ। तो जब भी यहाँ के लोग इस झंडे को देखेंगे तो उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, मन के अंदर अलग अलग तरीके के भाव आएंगे। वही भाव, वही इमोशंस यहाँ के लोगों को आएंगे जब ये अपना झंडा देखेंगे। तो झंडा है क्या? वो तो एक कपड़ा ही है ना। उसको झंडा बनाया किसने? हमारे इमोशंस ने, हमारी भावनाओं ने, क्योंकि हमने अपनी पहचान को उसके साथ जोड़ लिया। अब इस चीज को समझो, जितनी पहचान, आपकी पहचान जितनी बड़ी होगी, आपका व्यक्तित्व भी उतना ही बड़ा होगा। जो भी आप बड़े लोग देखोगे ना, चाहे वो फिलोसोफर्स हो, साइंटिस्ट हो, उनकी पहचान बहुत बड़ी है। वो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करते, मतलब आइडेंटिफाई नहीं करते। वो कहते हैं कि हम तो पूरी मानवता के लिए हैं। उनकी पहचान बहुत बड़ी है। और जो लोग दंगा करने वाले, झगड़ा करने वाले, आतंकवादी है ना, उनकी पहचान बहुत छोटी है। और हमारे जो इंटेलेक्ट है ना, जो हमारी सोच है, जो हमारा दिमाग है, ये किस तरीके से काम करता है? जिस चीज को आप अपनी आइडेंटिटी समझ लोगे, उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका दिमाग, आपकी इंटेलेक्ट हमेशा काम करती रहेगी। ठीक है, अब आपने अपनी आइडेंटिटी इतनी छोटी बना ली कि आपका दिमाग उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा दूसरों के साथ झगड़ा करता रहता है। इसका एग्जांपल समझो। देखो, अगर आप एक गांव में रहते हो, अगर आप अपने घर में रहते हो, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपका शरीर, ठीक है। आपके पिता एक अलग आइडेंटिटी है, आपकी माँ एक अलग आइडेंटिटी है। आप अपने घर से बाहर निकल जाओगे तो आपकी पहचान थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आप कहोगे कि मैं उस XYZ घर से हूं, उस XYZ फैमिली से हूं। उसके बाद अगर आप अपने गांव से बाहर निकल जाओगे तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी दैट आई बिलोंग टू दिस विलेज। उसी तरीके से और आगे चले जाओगे तो आपकी आइडेंटिटी शहर बन जाएगी, फिर आपका स्टेट, फिर आपका देश। अगर आप किसी विदेश में चले जाओगे, सपोज करो आप US में रह रहे हो, है ना, कनाडा में रह रहे हो, तो वहां पे आप ये नहीं देखते कि कौन हरियाणा का है, कौन पंजाब का, कौन तमिलनाडु का। वहां पे अगर आपको कोई बंगाल का व्यक्ति भी मिल गया तो वो आपकी आइडेंटिटी में समा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी वहां पे भारतीय हो, वो भी भारतीय है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा भाई है। कंफ्लिक्ट कम, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी हो गई बड़ी। जितना आप छोटे लेवल पे आओगे उतनी आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी छोटी। अब देखो, देश के अंदर दंगे हो रहे हैं, क्यों? तो कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, रीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो अगर कोई भी देश चाहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम किया जाए, यूनिटी को बढ़ाया जाए, देखो ये था ना एक फैक्टर, यूनिटी को बढ़ाया जाए, तो देश के सभी लोगों के अंदर कम से कम नेशनल आइडेंटिटी की भावना हो, उससे छोटी आइडेंटिटी किसी की भी ना हो। अगर नेशनल आइडेंटिटी से छोटी आइडेंटिटी अगर आप रखोगे, इट मीन्स यू आर अ थ्रेट टू द नेशन। अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, बिलोंग करते हो किसी एक कास्ट से, तो आप देश के लिए खतरा हो। अगर आप अपने आप को किसी रीजन का समझते हो और उसके ऊपर आपको गर्व होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे को छोटा समझना, इट इज अ थ्रेट टू द नेशनल यूनिटी, देश की भावना के लिए खतरा है। तो हर देश की सरकार यही चाहेगी, समाज यही चाहेगा कि समाज का हर व्यक्ति अपने आप को आइडेंटिफाई करे विद नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स, भारत के नेशनल सिंबल कौन कौन से हैं? राष्ट्रगान, हमारा तिरंगा। और अगर कोई व्यक्ति किसी और आइडेंटिटी को ऊपर रखता है, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को ऊपर रखता है,
ये अपने कास्ट आइडेंटिटी को ऊपर रखता है और तिरंगे को नीचे रखता है, इट मीन्स इज अ थ्रेट। ठीक, तो इसलिए हर देश चाहता है कि कम से कम नेशनल यूनिटी, इससे छोटी आइडेंटिटी ना रखी जाए। अब आगे देखो, एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, इन दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है समाज के लिए? अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो एक गलत रास्ते पर चलता हुआ पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक गलत रास्ते पर चलता हुआ अनपढ़ व्यक्ति, इन दोनों में से ज्यादा खतरा कौन है? सीधी सी बात है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसके पास एजुकेशन है, और वो गलत रास्ते पे चल पड़ा, तो वो ज्यादा बड़ा खतरा है समाज के लिए। और जो अनपढ़ है वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा, उसकी सोच लिमिटेड है, वो ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकता नहीं। तो एजुकेशन एक टूल है, एक हथियार है, और ये हथियार उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसकी आइडेंटिटी बड़ी हो, जिसकी आइडेंटिटी बड़ी होगी, जिसकी सोच का दायरा बड़ा होगा, जो समावेशी होगा, सबको अपने अंदर समा सकता होगा। एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के इंसान, या कम से कम ऐसी सोच के इंसान को ही एजुकेशन दी जानी चाहिए। और जिसकी सोच बहुत छोटी है, जिसकी आइडेंटिटी बहुत छोटी है, जिसकी पहचान बहुत छोटी है, उसको अगर एजुकेशन दी गई तो वो समाज के लिए खतरा बनेगा। ऐसे एग्जांपल ओसामा बिन लादेन, 9/11। एक व्यक्ति जो इंजीनियर है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी क्या थी? एक है ना, एक रिलीजन, उससे ऊपर उसकी आइडेंटिटी थी नहीं। तो उसके इंटेलेक्ट हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती थी, और उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से बाकी सब है उसके दुश्मन। तो उसने अपनी एजुकेशन का क्या फायदा उठाया? उसने अपनी एजुकेशन को यूज किया इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक करने में। ठीक, इसका मतलब नॉलेज चली गई एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसकी पहचान थी छोटी, सोच थी छोटी, और उसने उस एजुकेशन नाम के हथियार का इस्तेमाल किया मानवता को नुकसान पहुंचाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, एक वैज्ञानिक है या फिर एक फिलोसोफर है, ठीक है, जिसकी आइडेंटिटी बहुत बड़ी है। कुछ लोगों की आइडेंटिटी तो नेशन से भी बड़ी होती है, वो इस बात से खुश नहीं है कि आप उनको किसी देश का बताओ, वो कहते हैं हम तो मानवता के लिए। और एक ऐसे व्यक्ति को अगर आप एजुकेशन देते हो तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी। और इस चीज को जो हमारे एंशिएंट लोग थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे एंशिएंट टाइम्स में, वो इस बात को बहुत गहराई से समझते थे कि किसी भी बच्चे को एजुकेशन देने से पहले सबसे पहली चीज कि हमको उसकी पहचान को बड़ा करना है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी को एनलार्ज करना है, उसकी सोच को बड़ा बनाना है, उसको इंक्लूसिव समावेशी सोच देनी है। और जब उसका दिमाग दिल इस तरह का हो जाए, उसके बाद उसको एजुकेशन देनी है। ठीक, इसलिए आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जो हमारे वेदों में बच्चों को बताया जाता था, समझाया जाता था, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ईश्वर हूं। मतलब ना मैं कोई कास्ट से बिलोंग करता हूं, ना मैं कोई देश, ना जाति, पंथ, संप्रदाय, किसी से भी नहीं, इवन ये शरीर भी मैं नहीं हूं। इन सबसे ऊपर उठ के मैं कुछ हूं, और जो मेरे अंदर जिसका अंश है वही सबके अंदर है। इसका मतलब हम सब एक हैं, और ईश्वर भी मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे बोलते थे। एक आपने और कॉन्सेप्ट सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है सारा का सारा विश्व एक परिवार है, और इस सारा का सारा विश्व एक फैमिली है, और इस बिलोंग करती है एक ही सुप्रीम पावर को। और वो सुप्रीम पावर कुछ भी हो सकती है। वी आर नॉट आर्डेंट, हम बिल्कुल ऐसे अड़ियल नहीं है कि जो जिसको हम मानते हैं उसी को आप मानो। हमारा ईश्वर का कॉन्सेप्ट इज वेरी वाइड। हमारा ये मानना है कि ईश्वर एक ही है, उसके अलग अलग रूप है। जो आपका है वो आप रखो, लेकिन ये पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, एंड इट बिलोंग्स टू अ सिंगल सुप्रीम पावर। तो इससे क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी बहुत एनलार्ज हो गई, और एक बड़ी आइडेंटिटी, एक बड़ी पहचान वाले व्यक्ति को जब एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, जो इतना समझदार व्यक्ति को जब एजुकेशन दी जाएगी, तो वो उस एजुकेशन का इस्तेमाल करेगा समाज के भले के लिए। खैर, ये बहुत बड़ी बातें हो गई। बात यहाँ पे हो रही है नेशनलिज्म की,